हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मरीगन। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यार, हम लोग इंडिया गए हुए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हमने मौज मारी यार इंडिया में, खूब 21 डेज हमने वहां पे बहुत एंजॉय किया है। लेकिन उसी दौरान जैसे कि आपको पता है यूके में नेट माइग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। इसी वजह से यहाँ पर इमिग्रेशन रूल्स जो है वो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जब हम वहां पे थे, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट, कुछ ऐसी प्रपोजल्स जो है वो यहाँ पे सबमिट हुए थे, जिसके बारे में हम आज तक वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से टॉप प्रपोजल्स है जिसके बारे में डिस्कशन चल रही है रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और कुछ जो प्रपोजल्स है वो अच्छे हैं, कुछ प्रपोजल्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं भी है। तो उन प्रपोजल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस स्कीम में बेसिकली क्या है, 3000 इंडियंस जो है वो यूके आ सकते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, एंड दे डोंट इवन नीड ए जॉब ऑफर। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पे जॉब करने के लिए, यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और इसकी जो एंट्री है वो स्टार्ट होने वाले 28 फेब से। मतलब ये जो वीजा है ये स्टार्ट होने वाला 28 फेब से, जो कि आने ही वाली है। तो आप इसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये अनाउंसमेंट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक फाइनल हो चुका है कि 28 फेब से फर्स्ट बैले जो है इनका ओपन होने वाला है। फर्स्ट बैले मतलब फर्स्ट राउंड जो है, जिसके अंदर आप सबमिट कर सकते हो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस। तो वो ओपन होने वाला है 28 फेब से। जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, इसके अंदर 18 टू 30 इयर्स के जो एज के जो भी यंग क्राउड है वहां पर, वो अगर यूके आना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है gov.uk, उस पर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही गौरव ने बताया कि यूके की जो वेबसाइट है वो अभी अपडेटेड नहीं हुई है, बट दिस स्कीम विल बी सिमिलर टू यूथ मोबिलिटी स्कीम, जो अभी जापान, गाना, जमेका ऐसी कंट्रीज के लिए ओपन है यूके के साथ। तो हम होप कर रहे हैं कि जो सिमिलर प्रोसेस होता है वही इंडिया के लिए भी होगा। तो बेसिकली यू हैव टू सेंड एन ईमेल, जो भी यूके की ईमेल एड्रेस होती है उस पे आपको अपनी एंट्री जो है वो सबमिट करनी होती है। जो एंट्री सबमिशन का टाइम होता है वो सिर्फ 48 आवर्स होता है, और डुप्लीकेशन एंट्री अलाउड नहीं है। एक बंदा सिर्फ एक ही एंट्री कर सकता है। ऐसे नहीं है कि आप ज्यादा एंट्री करोगे तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एक ही बार एक ही ईमेल करनी है और सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वो फॉर्मेट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ईमेल है वो सबसे पहले ऑब्वियसली इंग्लिश में होनी चाहिए, और उसका जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, जिसका जो फॉर्मेट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो इसी के साथ ईमेल की जो मैसेज बॉडी होती है, मैसेज बॉडी के अंदर जो भी आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे, उसी के साथ साथ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर और मोबाइल फोन नंबर, ये चारों चीजें जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि gov.uk की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो आपकी जो एंट्री है वो वहां पे वॉइड हो जाएगी, वो वहां पे काउंट नहीं की जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पे ईमेल भेजो इसी फॉर्मेट में भेजो, और जब भी आप ईमेल भेजोगे तो विद इन 48 आवर्स आपके पास एक कॉन्फर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी कि उनको ये ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है। तो इनका जो बैलेट सिस्टम है उसमें ये रैंडमली, आई डोंट नो कैसे सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली लॉटरी सिस्टम होगा। हाँ। तो उसके हिसाब से ये लोग जो है वो 3000 एप्लीकेशंस वहां से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आती है। कॉन्फर्मेशन ईमेल आने के बाद आपके पास 30 डेज है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। वो जो ईमेल आपके पास आएगी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कैसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। 30 डेज होगी आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और वीजा फी पे करने के लिए। एक बार आपने वीजा फी पे कर दी, आपके पास फिर 90 डेज है वीजा सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। 90 डेज के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह देने हैं, बायोमेट्रिक्स देने हैं, जो भी वीजा का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना है। आपके पास 90 डेज होंगे। यस। तो 90 डेज में आपने ये वाला प्रोसेस पूरा जब कंप्लीट कर लेते हो, नॉर्मल वीजा का जो भी प्रोसेस होता है, उसके बाद अगर आपका वीजा सक्सेसफुल होता है तो आपका वीजा लग के आएगा 2 साल का, और आपके पास 90 डेज होंगे यूके आने के लिए। तो विद इन 90 डेज आपको यूके आना है। और अगर आप 90 डेज में यूके नहीं आते हो तो आपको एक एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। आपको वीजा अप्लाई नहीं करना दोबारा से, आपका वीजा 2 साल का होगा ही होगा, लेकिन आपको एक एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। उसकी इंफॉर्मेशन gov.uk पे आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम है यहाँ पे इंडिया यूके यूथ यंग प्रोफेशनल स्कीम का। और एक और टिप है, अभी जो है ये बैलेट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है और सिर्फ 48 आवर्स मिलेंगे। तो आप रेगुलरली जो वेबसाइट है वो चेक करते रहे करो, क्योंकि जो अपडेट है वो वेबसाइट पे ही आएगी, और उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो फर्स्ट बैले में, तो सेकंड बैले भी होगा। आई थिंक वो जुलाई 2023 में होगा। तो
तो सेकंड पहले जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो होपफुली आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये आप रेगुलरली चेक करते रहो। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके आने के लिए, अपना वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए, यहाँ से लंदन का वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत ही मायने रखता है यार आपके सीवी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो अब बात करते हैं सेकंड अनाउंसमेंट के बारे में, जिसके बारे में हर जगह बात हो रही है कि PSW जो है वो कट डाउन हो जाएगा फ्रॉम 2 years to 6 months। तो जैसे कि आपको पता है, हमने एक वीडियो बनाई थी कि नेट माइग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यूके में। यूके ने जितना प्लान किया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाने का विद देयर डिपेंडेंट्स, वो बहुत ज्यादा सरपास हो चुका है। जो टारगेट था उनका, जो टारगेट था वो पास हो चुका है। तो इसीलिए उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है नेट माइग्रेशन कम करने के लिए। Yes. तो उसका एक प्रपोजल जो है वो सबमिट किया गया है कि PSW को कम कर दो 2 साल से लेके 6 महीने। तो उससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत ज्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी यूके। फिर वो दूसरी कंट्रीज के बारे में सोचेंगे, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, जो ज्यादा PSW जो है वो ऑफर करते हैं। तो इसी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक एक क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी तक ये जो है ये प्रपोजल है, अभी तक ये रूल नहीं बना है। तो जो भी स्टूडेंट यूके में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस साल 2023 में यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, या फिर जनवरी इनटेक या फरवरी इनटेक या फिर सितंबर इनटेक होता है उसमें प्लान कर रहे हैं, तो वो भी इंपैक्टेड नहीं है। तो ये रूल अभी तक लागू नहीं हुआ है, मतलब ये प्रपोजल है सिर्फ, तो इससे कोई भी इंपैक्ट अभी तक नहीं हुआ है। प्रपोजल सबमिट हुआ है, अब देखते हैं फ्यूचर में अगर ये जो रूल है वो अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जो यूके यूनिवर्सिटीज है वो फाइट बैक कर रही हैं, क्योंकि यूके यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। आपको पता ही होगा यार, जो मास्टर्स की स्टडी है यहाँ पे वो मेनली जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं। यहाँ पे जो यूके के अपने नेशनल्स हैं वो कम मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, वो ओनली बैचलर्स तक ही पढ़ाई करते हैं। मोस्टली जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं वही मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं। तो बेसिकली 90% या 95% अगर मैं बोलूं तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट से कितना ज्यादा पैसा आता है यूनिवर्सिटी को, या कितनी इकोनॉमी में हेल्प होती है, तो ये सारी चीजें भी देखी जा रही है। तो इतना ईजी नहीं है ये वाला रूल अप्लाई करना, बट देखते हैं कि भाई क्या यूके गवर्नमेंट क्या अप्लाई करती है रूल फ्यूचर में। जैसे कि आपको पता है यार, PSW 2 साल का है, 2 साल में भी काफी स्ट्रगल चल रही है स्टूडेंट्स की यहाँ पे जॉब लेने की। तो अगर वो 6 मंथ्स कर देंगे तो कितनी ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगी उनके लिए। मतलब पढ़ाई खत्म करते ही विद इन 6 मंथ्स अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा चाहिए तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली बात है और बहुत मुश्किल है लेना। काफी ज्यादा ना मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं ना, उनके अंदर ये प्रपोजल की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक शुरू हो गया है। Yes. तो यार आप लोग डरो मत, जब आप आए थे तो रूल जो उस टाइम पे था वो ही अप्लाई होगा। ये यूके गवर्नमेंट की बहुत सही चीज है कि जब आप आए हो उस टाइम पे जो रूल था वही आपके ऊपर अप्लाई होगा। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीजा पे आता है उनके लिए भी है। आगे आने वाले जो रूल चेंज हो रहा है उसके बाद जो अप्लाई करेगा जो भी बंदा, उसके लिए रूल चेंज होगा, आपके लिए नहीं। और काफी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप अपनी होम कंट्री जो है इंडिया में कैसे पैसे ट्रांसफर करते हो। तो वी यूज एक्स मनीज। देयर आर सेवरल अदर वेबसाइट्स यू कैन ट्राई, बट एक्स मनीज जो है ये क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 0 ट्रांजैक्शन फीस है, नो हिडन चार्जेस है। तो जितने पैसे आपको वेबसाइट पे दिखा रहा है उतने ही पैसे जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएंगे। 3 इजी स्टेप से पैसे ट्रांसफर करने के। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है। सेकंड स्टेप क्या है, ऐड बेनिफिशियरी, जो जिनको भी आप पैसे सेंड करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स ऐड करनी है। और थर्ड स्टेप स्टार्ट ट्रांसफरिंग। तो बिल्कुल इजी 3 स्टेप्स में आप यहाँ घर पे बैठे बैठे इंडिया में पैसे जो है वो भेज सकते हो। तो एक्स मनी से पैसे ट्रांसफर करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फुल ट्रांसपेरेंसी, जितना आपको वेबसाइट पे दिखा रहा है उतने ही उनको पैसे मिलने वाले हैं। सेकेंडली, नो हिडन चार्जेस एंड नो ट्रांजैक्शन फीस, और बेस्ट फॉरेक्स रेट आपको यहाँ पे मिलेगा इनकी वेबसाइट पे। और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं है, मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं है कि आपको इतने ही ट्रांसफर करने हैं, कितना भी अमाउंट आप चाहो ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आप कैपटेरा वेबसाइट पे अपना रिव्यू डालोगे इस वेबसाइट के लिए तो आपको $20 का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा। तो ये भी कितनी बढ़िया बात हो गई। तो अभी तक हमने जितने भी ट्रांसफर करे हैं उसमें काफी अच्छी हमें सर्विस देखने को मिली है। बेस्ट ट्रांसफर रेट हमें मिला है, यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं है। तो अगर आप भी मनी ट्रांसफर करना चाहते हो अपने इंडिया में, यहाँ पे यूके में बैठे बैठे, तो आप एक्स मनी चेकआउट कर सकते हो। जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो चेकआउट द लिंक्स और घर बैठे बैठे पैसे भेजो इंडिया में। तो इसी के साथ एक और प्रपोजल इन्होंने सबमिट किया है जो कि है डिपेंडेंट्स के लिए। तो अभी तक क्या था, जो भी मास्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो डिपेंडेंट्स को साथ में ला सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो प्रपोजल सबमिट किया उसमें ये है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है जिसमें रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि पीएचडी हो गया, या फिर ऐसी मास्टर जो कि 2 साल की मास्टर्स है। जनरली यहाँ पे 1 साल की मास्टर्स होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी मास्टर्स है जो कि 2 साल की है और पीएचडी कोर्सेज है, उसमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं
वही सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं और कोई भी यहाँ पे नहीं ला सकता। अगेन दिस इज टू रिड्यूस नेट माइग्रेशन। Yes. ये जितने भी प्रपोजल्स है वो जो नेट माइग्रेशन बाहर से काफी सारे लोग यूके में आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए है। अगर वो जितने भी मास्टर स्टूडेंट्स हैं वो अपने अभी बहुत सारे डिपेंडेंट्स लेके आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाए। दैट्स व्हाई दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रपोजल। यस तो जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो है टू स्टॉप स्टूडेंट्स टू अटेंड लो क्वालिटी कोर्सेज। तो अगेन ये भी एक प्रपोजल है जो सबमिट हुआ था कि लो क्वालिटी कोर्सेज जो है वो बंद किए जाए यूके में, क्योंकि काफी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो लो क्वालिटी कोर्सेज में आ जाते हैं। तो जो लो क्वालिटी कोर्सेज है वो अभी तक जो यूके गवर्नमेंट ने है वो डिफाइन नहीं किया है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही है कि लो क्वालिटी कोर्सेज वो होंगे जिन कोर्सेज में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिए या जिन कोर्सेज को अटेंड करके आगे बच्चों को जो है वो जॉब्स नहीं मिली, जो या फिर जॉब्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया या यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब बट अभी तक भी ये सारी स्पेकुलेशंस है, ये डिफाइन नहीं हुआ है लो क्वालिटी कोर्सेज क्या होंगे। तो जब ये रूल आएगा उसी के साथ साथ ये न्यूज आएगी कि ये वाले जो है ये लो कोर्सेज हैं, लो क्वालिटी कोर्सेज हैं, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो या दूसरे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी अभी तक जो है प्रपोजल्स हैं, स्पेकुलेशंस है, अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है। तो इसी के साथ एक और जो अनाउंसमेंट हुई है वो ये हुई है, जैसे कि दूसरी कंट्रीज में भी हो चुकी है कि आप 20 आवर्स, अभी तक क्या था 20 आवर्स पर वीक आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम। तो अभी क्या है ये प्रपोजल डाला इन्होंने कि 20 आवर्स से ज्यादा भी कर सकते हो, 30 आवर्स या अनलिमिटेड आवर्स का प्रपोजल भी है। तो ये भी अभी तक एक प्रपोजल है, कोई भी रूल अप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर अभी भी आप यूके में हो तो अभी भी 20 आवर्स वाला ही रूल अप्लाई होता है आपके ऊपर, या आप इस साल आ रहे हो तो भी 20 आवर्स पर वीक वाला ही रूल अप्लाई होता है। आप गलती से भी ज्यादा मत कर लेना क्योंकि आपके वीजा पे आगे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार ये प्रपोजल आ गया, आई थिंक देयर आर 2 प्रपोजल्स व्हिच दे आर डिस्कसिंग कि 20 से बढ़ा के 30 आवर्स कर दिए जाए या फिर अनलिमिटेड आवर्स कर दिए। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स को भी इफेक्ट करेगा। अगर वो ज्यादा घंटे काम यहाँ पे करेंगे तो उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, और यहाँ की पढ़ाई ऑलरेडी वैसे इतनी डिफिकल्ट होती है तो वो करने में भी टाइम बहुत लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता है तो आपको अपनी स्टडीज और जो काम है वो बैलेंस कैसे करना है। तो इसी के साथ जो लास्ट अनाउंसमेंट है वो ये है कि सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो ये बढ़ाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे जो भी लोग अप्लाई करते हैं, जो भी जॉब टाइप होती है उसकी एक गोइंग रेट होता है मार्केट में। तो गोइंग रेट से ऊपर आपको या फिर उतनी या उसके ऊपर आपको सैलरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो ये इन्फ्लेशन है ये सिर्फ यूके नहीं, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन Yes. है। ग्लोबली हर चीज का जो रेट है वो बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली जो होम ऑफिस है या यूके गवर्नमेंट है उनको सोचना पड़ेगा कि सैलरी थ्रेशोल्ड्स जो है वो कैसे अग्री की जाए। यस तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गोइंग रेट जो है वो बढ़ाने वाली है टू कॉम्बैट द ग्लोबल इन्फ्लेशन जो भी यूके में या फिर हर कंट्री में चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना चाहते हो या आ रहे हो तो आपका जो गोइंग रेट है वो हो सकता है बढ़ जाए, आपको ज्यादा सैलरी मिले। तो ये कुछ ऐसी अनाउंसमेंट थी बेसिकली जो कि रेलिवेंट थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और जो कि डिपेंडेंट्स के लिए या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी है जो कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जो कि हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट है जो कि कंपनीज के लिए है, जो कि जिनको लाइसेंस लेना है स्किल्ड वर्कर वीजा का उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वाला कुछ अनाउंसमेंट है जो कि रेलिवेंट नहीं है। एक आध और अनाउंसमेंट थी जो कि रेलिवेंट नहीं थी जो मैंने पढ़ी थी, तो हमने सोचा वो चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं और सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करते हैं जो कि आपको हेल्प मिले इस वीडियो से। तो कल रात को बैठ के अभी ने पूरा जो है रिसर्च करी है अच्छे से, और आजकल हमारा टाइम जो है काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, तो हम इंफॉर्मेशनल वीडियो जो है वो आप लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं बड़ी जल्दी बोल रहा हूँ बाय।